प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं बेसिक गणित। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा फॉर्मूला लिखे हुए हैं। x माइनस वन अपान एक्स इक्वल टू पी हो तो x प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस का 4। या x प्लस वन अपान एक्स अपान पी हो तो x माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस का 4। कैसे? आप ध्यान से देखें। यदि हम एग्जाम्पल इस पर लेते हैं, x माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू अगर है 5, ठीक है, तो और आपसे पूछ ले x प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, तो आप कहेंगे सर x प्लस वन अपान एक्स की जो वैल्यू होगी वह होगी अंडर रूट ऑफ क्या, ठीक है, x प्लस वन अपान एक्स की जो वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ क्या होगी? पी स्क्वायर प्लस का 4। पी स्क्वायर का मतलब क्या है? p। यहाँ पे देखिए x माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू p है। यहाँ पे देखिए x माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू क्या है? 5। यानी 5 किसके इक्वल है? p के इक्वल है। यानी 5 की जगह पे क्या रखेंगे आप? p। 5 की जगह पे क्या रखेंगे? p, ठीक है। इस p की जगह पे 5, तो इस p की जगह पे क्या रखेंगे? 5। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस का 4। ये हो जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर, 5 गुणे 5 25 प्लस 4, ये हो जाएगा आपके पास 29। कोई डाउट्स? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन एसएससी रेलवे में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब बात ध्यान से समझे इस सवाल को। यदि आपके पास x प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू दे रखा हो 6 और आपसे पूछ ले x माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, तो आप कहेंगे अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस का 4। याद रखें ये माइनस होगा तो अंदर इसकी प्लस पूछा जाएगा तो अंदर की वैल्यू प्लस होगी। अगर ये प्लस दिया होगा और माइनस पूछा जाएगा तो अंदर की वैल्यू माइनस होगी। तो x प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू है 6, तो x माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो ये x प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू है 6, यानी x प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू है p, यानी p किसके इक्वल है? 6 के। p किसके बराबर है? 6 के। p की जगह पे क्या रखेंगे? 6, तो इस p की जगह पे क्या रखेंगे? 6, तो क्या आएगा आपके पास? 6 का स्क्वायर माइनस का 4, यानी 6 का स्क्वायर 6 गुणे 6 36 माइनस 4। बात समझ में आ रही है? ये आएगा आपके पास 32। बात समझ में आ रही है? अच्छा फॉर्मूला, ये फॉर्मेशन क्या हुआ इस फॉर्मूले का? ये फॉर्मूला कैसे बना? आइए समझते हैं इस सच को कि इस फॉर्मूले को हमने कैसे लिख दिया है। भाई कोई ऐसा जादू तो है नहीं कि लिखा गया है, ये तो फॉर्मूला किसी न किसी रूप से बनाया गया होगा। तो बना ये कैसे है? ये बना कैसे है, थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देते हैं हम लोग हैं। तो हमें पता है एक फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। क्या आप पढ़े हैं इस फॉर्मूले को कभी? बिल्कुल आप पढ़े होंगे। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर को इस रूप में लिखा गया है, ठीक है। आप इसको तोड़ेंगे तो मिल जाएगा यही इसका फॉर्मूला। आप देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 4ab। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस 4ab में से 2ab घटाएंगे तो माइनस का प्लस का 2ab, ठीक है। तो आ गया ना इसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान से समझे हमारी बात। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए क्या? यदि x प्लस वन अपान एक्स दिया हो, यदि x प्लस वन अपान एक्स दिया हो तो आप इसकी वैल्यू चाहिए, x माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? x माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो ध्यान से समझें आप हम क्या कह रहे हैं कि यदि आप यहां से स्क्वायर को हटा दें, ठीक है, और स्क्वायर को जैसे ही हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा वैल्यू। बात समझ में आ रही है? जैसे आप स्क्वायर हटाएंगे ये वैल्यू कहां चली जाएगी? रूट के अंदर। यदि यहां पे a बराबर x मान लें और b बराबर वन अपान एक्स ले लें, तब क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। तब a की जगह पे x और b की जगह पे वन अपान एक्स आने वाला है। a की जगह पे x और b की जगह पे वन अपान एक्स आने वाला है। तो यहां पे देखिए, यहां पे a की जगह पे x आएगा और b की जगह पे वन अपान एक्स आएगा का स्क्वायर बराबर, यहां पे देखिए x माइनस वन अपान एक्स का स्क्वायर
प्लस का 4ab आने वाला है। यदि आप यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो ये कहां वैल्यू जाएगी, रूट के अंदर, यानी x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 1/x माइनस, ठीक है, सॉरी x, ये a और x, यहाँ पे a और b के जगह पे क्या रखेंगे, x और 1/x, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 आएगा। ठीक है, हमारी बात समझ में आ रही है भाई। a के जगह पे x और b के जगह पे 1/x, a के जगह पे x, b के जगह पे 1/x, a के जगह पे x, b के जगह पे 1/x, a के जगह पे x, b के जगह पे 1/x, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा प्लस का 4, और नीचे जैसे वैसे उतार देंगे, इसको जैसे वैसे उतार देंगे, बस स्क्वायर ये हटाएंगे, यहाँ से जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो ये वैल्यू रूट के अंदर चली जाएगी, ये स्क्वायर यहाँ हटाएंगे तो ये वैल्यू रूट के अंदर चली जाती है। अब देखें आप, हमने सवाल में आपसे यही पूछा था, यही दिया था कि यदि x माइनस 1/x की वैल्यू है 5, x माइनस 1/x की वैल्यू कितना है 5, तो आप बताएं हमें कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होने वाली है, क्या होने वाली है, हमने यही से पूछा आपसे। तो देखें आप, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये चीज है, यानी कितना है इसकी वैल्यू, तो आप कहेंगे अंडर रूट में x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस का 4 है, और x माइनस 1/x की वैल्यू सवाल में दे रखा है कितना 5, और इसी के जगह पे हमने क्या लिख रखा है, इसी के जगह पे हमने लिख रखा है p, हमने इसके जगह पे क्या लिख रखा है, यदि p दिया हो, कोई नंबर दिया हो, यानी x माइनस 1/x की वैल्यू क्या दिया हो, p दिया हो, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, p का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है, p का स्क्वायर प्लस का 4। हमारी बात समझ में आ गई है। यदि x माइनस 1/x की वैल्यू p दिया हो और x प्लस 1/x की वैल्यू अगर पूछ रखा आपसे है, तो आप क्या करेंगे, इस p का स्क्वायर, p का मतलब x माइनस 1/x की, x माइनस 1/x, यानी ये पूरा का पूरा p है, p का स्क्वायर प्लस का 4। बात समझ में आ गई है। तो फॉर्मूला कहां से आया, यानी इसके जगह पे हमने क्या रखा था, p की वैल्यू कितनी मानी थी 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस का 4, ये 5 बचे 25 और प्लस 4 29, सवाल का आंसर यही आया था 29। तो आपको समझ में इतनी बात आ गई होगी कि यह फॉर्मूला कहां से आया है, इस फॉर्मूले का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ठीक ऐसे ही ये तो माइनस वाला था, ठीक है, माइनस देकर और प्लस पूछा था, और यहां पर ठीक इसी के विपरीत कर देंगे। ठीक, यदि अब आपको प्लस देकर माइनस वाला पूछ लिया जाए, प्लस देकर और माइनस वाला पूछ लिया जाए, तो फॉर्मूला थोड़ा सा माइनस के जगह या प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा। यानी आपसे कभी भी माइनस देकर प्लस का वाला पूछे तो हमेशा इसका स्क्वायर करके 4 जोड़ेंगे रूट में, और यदि प्लस का दिया हो और माइनस का पूछे तो इसका स्क्वायर करके माइनस का 4 करेंगे। बस समझ में आ गई है, बहुत ही लाजवाब ही क्वेश्चन है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसके आधार पर और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। और मान लीजिए x माइनस 1/x की वैल्यू आपके पास 2 दिया हो, ठीक है, x माइनस 1/x की वैल्यू कितना हो 2 दिया हो, और आपसे पूछ ले कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होने वाली है, तो आप क्या कहेंगे भाई, आप कहेंगे सर x प्लस 1/x की वैल्यू जो होगी अंडर रूट ऑफ p का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस का 4, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8। ठीक, और यही सवाल थोड़ा सा आपसे घूमकर पूछ ले, थोड़ा सा घूमकर क्या पूछ ले कि x माइनस x की वैल्यू है 3 और x स्क्वायर माइनस 1/x की वैल्यू क्या होने वाली है। देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। x माइनस 1/x की वैल्यू है 3, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होने वाली है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ना। तो आप ध्यान से देखें इस सवाल को, तो आप कहेंगे सबसे पहले ये माइनस दिया है, इसका प्लस आप निकाल लीजिए। ठीक है, यानी आप निकाल लिए x प्लस 1/x की वैल्यू। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, जब आपको x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखा हो, ठीक है, और x प्लस 1/x की वैल्यू निकाला जाए तो आप कहेंगे अंडर रूट ऑफ
पी स्क्वायर, यानी पी का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस का 4, और 3 3 का 9 और प्लस 4 12, 3 3 का 9, ठीक है, और 4 सॉरी 13, क्या लिख दिया 13, ठीक है, 3 3 का 9 और 4 13, तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई कितनी, 13 आ गई, ठीक है। और आप जानते हैं ये दोनों फॉर्मूले कैसे बनते हैं, आप जानते हैं कि x माइनस 1/x और एक ब्रैकेट में दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 1/x बराबर होता है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, होता है कि नहीं होता, जल्दी बताएं। आप पढ़े होंगे भाई कि आप a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम ही है। तो a माइनस बी, a माइनस बी यानी x माइनस 1/x की वैल्यू दिया है कितना 3, इसकी वैल्यू 3 है। x प्लस 1/x की वैल्यू दिया है कितना, दिया है अंडर रूट ऑफ 3 13 है। और ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, यानी x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, घुमा कर लिख दे रहा है, x स्क्वायर माइनस 1/x की वैल्यू आ गई 3 अंडर रूट 13, 3 अंडर रूट 13, ठीक है, 3 अंडर रूट 13। हमारी बात समझ में आ गई है कि नहीं आपको, बिल्कुल समझ में आ रही होगी, है ना। बहुत ही लाजवाब ये क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक। अगला हम सवाल ले लेते हैं थोड़ा सा। आप इससे पहले भी बहुत सारे फॉर्मूले जरूर पढ़े होंगे और जो पढ़ भी रहे हैं, और आप पढ़ भी रहे हैं। एक चीज आप ध्यान देखिए होंगे, नोटिस किए होंगे कि यदि आपसे सवाल पूछता है x प्लस 1/x बराबर है p, और आपसे, ठीक है, पूछ लेता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, तो आप कहते हैं सर p का स्क्वायर कर लीजिए, और प्लस दिया है तो माइनस का 2 कर लीजिए। ये तो आप पढ़े ही हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वह होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a के जगह पे यदि हम x रख दें और b के जगह पे 1/x रख दें, तो आप कहेंगे सर a के जगह पे x, b के जगह पे 1/x, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2x इंटू 1/x, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 उठकर इस साइड चलाएगा, इधर आएगा, 2 उठकर इस साइड आएगा, तो आप कहेंगे 2 उठकर किधर आने वाला है, इस साइड आने वाला है ना। तो आप कहेंगे x माइनस प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस का इधर आएगा, तो 2 बराबर x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर। आप कहेंगे सर आपने जो फॉर्मूला लिखा है वह इसी पे लिखा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर p दिया हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो p स्क्वायर माइनस का 2 होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये पूरा का पूरा आपने क्या मान लिया है, p मान लिया है, इसको पूरा का पूरा p मान लिया है। और इसी का अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जाए तो इसी p का स्क्वायर करके आप 2 घटा रहे हैं, ठीक। एक फॉर्मूला यहीं से आया है कि यदि आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू p दिया हुआ है, तो आप क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू निकालते हैं तो p स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। p का मतलब यहाँ पे x प्लस 1/x दिया हुआ है, x प्लस 1/, कितना है p, x प्लस 1/x कितना है p, x प्लस 1/x कितना है p, तो 1x प्लस 1/x कितना है p, p कितना है p, यानी p का स्क्वायर माइनस का 2 बराबर में x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर। हमारी बात समझ में आ गई। तो यही फॉर्मूला है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, p स्क्वायर माइनस 2, p स्क्वायर माइनस 2। हमारी बात समझ में आ गई होगी, p स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। हम घुमा के लिख दे रहे हैं, थोड़ा सीधा लिख दे रहे हैं भाई, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे p स्क्वायर माइनस 2 होगा, p स्क्वायर माइनस का 2 होगा। हमारी बात समझ में आ गई, ये तो फॉर्मूला यहीं से हुआ, ठीक, सिंपल। यदि इसी का ये तो पूछ लिया आपसे, तो p स्क्वायर माइनस आपने 2 कर दिया। यदि आपसे ये पूछ ले x का 4 प्लस 1/x के पावर 4, तब क्या करेंगे आप, इसी का स्क्वायर करके आप 2 घटा देंगे, यानी आप करेंगे का p स्क्वायर माइनस का 2 और इस पूरे का स्क्वायर माइनस का 2,
बात समझ में आ गई है कि नहीं? यदि इसके बाद इसको एक बार और स्क्वायर पूछ ले, एक बार और स्क्वायर कर ले, यानी x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8, तो आप पुनः इसी का भी स्क्वायर कर लेंगे। पी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर जो है -2 है, इस पूरे का स्क्वायर आप कर लेंगे, इस पूरे का आप स्क्वायर कर लेंगे और माइनस का 2 कर लेंगे। आइए सवाल लेते हैं जिससे कंफर्म हो जाएगा आपकी समस्या क्या है, ये देखते हैं। तो यदि आपसे सवाल पूछ लिया है, यदि आपसे सवाल पूछ ले x प्लस 1/x की वैल्यू है 3, तो आप बताएं x स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर x स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू होगी p स्क्वायर माइनस का 2। p स्क्वायर का मतलब 3, p स्क्वायर के जगह पे कितना, सॉरी p के जगह पे कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 2, 3 3 का 9 माइनस 2 7, 3 3 का 9 माइनस 2 7, ठीक है। यदि इसी का फिर स्क्वायर करके पूछ ले आपसे x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, तो आप क्या कहेंगे? इसी 7 का आप स्क्वायर कर लेंगे, इसी 7 का पुनः स्क्वायर करके माइनस का 2 करेंगे, यानी 7 का स्क्वायर माइनस का 2, 7 सते 49, 49 में से 2 जाएगा 47। यदि आप इसका फिर स्क्वायर पूछ लिया आपसे, इसका फिर पूछ लिया x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8, x के पावर 8, तो ये कितना हो जाएगा? फिर इसका भी स्क्वायर करके पूरे का माइनस का 2, यानी इसका स्क्वायर 47 का स्क्वायर माइनस का 2, 47 का भी स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने के लिए आपको हमने सिखा रखा है इसके अगले वाले वीडियो में, ठीक है। इसी बेसिक गणित में हमने सिखा रखा है, क्या करते हैं 7 का स्क्वायर, 7 सते 49, 49 का और 9, ठीक है, 7 सते 49, 49 के लिए कितना लिखते हैं, 9 लिखते हैं, ध्यान से समझ लेंगे, ठीक। 7 सते 49, 49 के लिए 9 लिखते हैं, हासिल बचेगा 4, फिर आपस में इन तीनों को गुणा करते हैं, देखिएगा 7 चौका 28, 7 चौका 28, 28 दूना 56, 56 और 4 60, 60 कर 0, ध्यान समझें, 4 सते 28, 28 दूना 56, 56 और 4 60, 60 के 0, हासिल 6, और 4 का स्क्वायर करते लास्ट में, 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 16 और 6, 16 और 6 22, 16 और 6 22, माइनस का 2, फाइनल कितना होगा ये, 9 में से 2 जाएगा 7, 0 2 2, यानी x स्क्वायर, x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 की वैल्यू आ गई 2207, 2207। यदि किसी प्रकार को आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार कमेंट करें, ठीक है। और क्लास कैसी अच्छी लग रही है आपको, जरूर आप कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है। ध्यान से समझें आप, ठीक। ये वैल्यू समझ में आपको आ गया होगा कि जब भी स्क्वायर का स्क्वायर करते जा रहे हैं तो इधर भी स्क्वायर का करके -2 घटाते हैं, क्योंकि ये प्लस का पूरा पूछा गया है, माइनस का नहीं, इस बात को ध्यान रखना है। यदि इसमें माइनस रहता तो तुरंत यहाँ घटाने की जगह पे जोड़ हो जाता, तुरंत घटाने की जगह पे -2 की जगह पे क्या होता, प्लस का 2 हो जाता है। बात समझ में आ रही है, प्लस का 2 हो जाता है। आइए इस तरह का एक और हम सवाल आपसे लेते हैं और देखते हैं क्या उसका आंसर रिजल्ट आता है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सवाल है ये, देखिएगा ध्यान से। यदि आपसे पूछ रखा x प्लस 1/x की वैल्यू है 2, ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 2, और आपसे पूछ रखा है भाई आप बताएं x के पावर 16 माइनस प्लस 1/x के पावर 16 की वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक। हमारी बात समझ में आ रही है। आपसे 16 हम पूछ लिए, अब एक्स्ट्रा और पूछ सकते हैं आपसे, है ना, x के पावर 2024 प्लस 1/x के पावर 2024 की वैल्यू क्या होने वाली है। 2024 से भाई बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, है ना। x के पावर 2024 प्लस 1/x के पावर 2024 की वैल्यू क्या होने वाली है।
थोड़ा और लंबा हमने पूछ लिया, छोटा लिया था हमने, थोड़ा और लंबा पूछ लिया आपसे। देखिएगा ध्यान से। आप कहेंगे सर x प्लस 1/x² की जो वैल्यू होती है वह होती है कितना? आप कहेंगे इसी p का स्क्वायर, p का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 होता है। 2 का स्क्वायर करेंगे, आप कहेंगे सर 2 दूना 4 माइनस 2 होता है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, यानी इसकी वैल्यू 2 आ गई। आप पुनः इसका 2 गुना करें, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, तो आप कहेंगे पुनः जो x² प्लस 1/x² है इसका स्क्वायर करके हम 2 घटाने वाले हैं। 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 2 गुणे 2 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा यहाँ पे। वापस यदि आप x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 निकालेंगे तो पुनः कहते हैं x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 की वैल्यू 2 है, तो इस 2 का स्क्वायर करके हम माइनस करेंगे 2। माइनस करेंगे 2 तो ये आएगा 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 माइनस का 2, यानी ये आएगा 2। यदि आप इसी को 2 गुना करके x के पावर इसका 2 गुना करें तो 16, x के पावर 16 प्लस 1/x के पावर 16 अगर निकालें, x के पावर 16 प्लस 1/x के पावर 16 निकालें तो वैल्यू क्या आएगी? आप कहेंगे सर ये x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 की वैल्यू कितनी है? 2 है। 2 का स्क्वायर करके हम 2 हटाएंगे, 2 का स्क्वायर करके आप 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 माइनस 2, और ये आएगा 2, यानी x के पावर 16 प्लस 1/x के पावर 16 भी कितना आ गया? 2 आ रहा है। यानी आप देख रहे हैं एक कंडीशन है यहाँ पे कि हर एक वैल्यू 2 ही आ रहा है। x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो x² प्लस 1/x की वैल्यू 2, x के पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू 2, x के पावर 8 प्लस 1/x पावर 8 की वैल्यू 2, x के पावर 16 प्लस 1/x पावर 16 की वैल्यू है 2। इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है, इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जा रहा है तो 2 आ रहा है। यानी x प्लस 1/x को जोड़ेंगे 2 आएगा, x² प्लस 1/x² को जोड़ेंगे 2 आएगा, x के पावर 4 प्लस 1 के पावर 4 को जोड़ेंगे 1/x पावर 4 को जोड़ेंगे 2 आएगा, x के पावर 8 प्लस 1/x पावर 8 के जोड़ेंगे 2 आएगा, x के पावर 16 प्लस 1/x पावर 16 को जोड़ेंगे 2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसके पावर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे इसके पावर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसकी वैल्यू x की क्या है? बस इसी पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और 1 मिलके कितना? 2। इसका मतलब ये हुआ कि x के बराबर भी 1 है और x प्लस 1/x बराबर भी 1/x बराबर भी 1 है, यानी दोनों की वैल्यू क्या है? 1 ही है, इसीलिए 1 और 1 मिलकर 2 आ रहा है। देखिए 1 प्लस 1/1, 1 से 1 भाग करेंगे 1, यानी 1 प्लस 1 मिलके 1 2 आएगा, 1 प्लस 1 मिलके 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 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पावर कितना भी हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 1 का पावर हमेशा वही नंबर आता है, 1 ही आता है, और वो भी सम संख्या हो तो ठीक है। जो पॉजिटिव में भी है ना, पॉजिटिव में भी है तो हमेशा 1 ही आएगा, पावर कितना भी बढ़ जाए, पावर कितना भी हो जाए। इसका मतलब ये हो कि पावर ये 2024 भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका भी आंसर कितना आएगा? 2। क्यों? क्योंकि x के जगह पे 1, x की जगह पे 1 और 1/x की जगह पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, यानी आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 के पावर कितना? 2024 प्लस 1/1 के पावर कितना? 2024, और 2024 बार आप 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 1 ही आने वाला है। आप कहेंगे कितना आने वाला है? तो आप कहेंगे 1 ही आने वाला है। कंफर्म? आप कहेंगे कितना? 1 ही आने वाला है। तो ये 1 प्लस 1/, इसका भी वैल्यू 1 ही आने वाला है, यानी 1 प्लस 1 से भाग करेंगे 1 में 1 और 1 1 मिलकर कितना हो जाता है? 2। यानी इस सवाल का भी आंसर कितना बनने वाला है? 2 बनने वाला है। कंफर्म? मजा आ गया होगा, है ना? बिल्कुल मजा आ गया होगा। आज तो क्लास में धुआं हो गया है ना। इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। आइए अगला हम सवाल लेते हैं। यदि आपके पास
x प्लस 1/x की वैल्यू दिया हो p और आपसे पूछ ले x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे p का क्यूब माइनस 3p, ठीक है, माइनस 3p। क्यों ऐसा होता है फॉर्मूला में, तो ध्यान से समझिए। आप जानते हैं कि a प्लस 1/x प्लस 1/x का क्यूब बराबर होता है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x 1/x और ब्रैकेट में x माइनस 1/x होता है कि नहीं होता। आप कहेंगे x x कैंसिल हो जाएगा, आप कहेंगे x प्लस 1/x की वैल्यू के पावर q और ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस का 3, ठीक है, प्लस, सॉरी प्लस पूछा है ना तो प्लस है, सॉरी, इधर आएगा ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का 3 और ये आएगा आपके पास, तो ये आएगा आपके पास x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है। आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक। इसी पे हमने लिखा है, a के जगह पे हमने लिखा है x और b के जगह पे y, सॉरी 1/x, a के जगह पे x और b के जगह पे 1/x, तो x प्लस 1/x की क्यूब हो जाएगा a क्यूब x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस का 3x इंटू 1/x और x प्लस 1/x, ठीक है, x और x कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आपको इसको उठाकर इस साइड लाना पड़ेगा, ठीक है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू चाहिए, अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको उठाकर आपको किधर लाना पड़ेगा, इस साइड, यानी x प्लस 1/x क्यूब, इधर आएगा तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, ठीक है, ये सिर्फ माइनस होगा इसके सामने वाला क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई है, तो ये 3 के पहले माइनस 3 और x प्लस 1/x, ठीक है। यहां पे देखिए हम x प्लस 1/x की वैल्यू हमने p माना है, x प्लस 1/x की वैल्यू p, x प्लस 1/x की वैल्यू p, x प्लस 1/x की वैल्यू p, तो p का हो जाएगा क्यूब माइनस का 3 और ये x प्लस 1/x की वैल्यू p, ठीक है, ये फॉर्मूला बना x p क्यूब माइनस 3p, ठीक है, किसकी वैल्यू, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू, ठीक है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे p का क्यूब माइनस का 3p। बात समझ में आ गई होगी, कंफर्म है। तो इस तरह के सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले पे, ठीक है ना। फॉर्मेशन कैसे हुआ, सवाल का फॉर्मूला कैसे बना है, समझ में आपको आ गया होगा। मान लीजिए आपको पूछ लिया x प्लस 1/x की वैल्यू है 5 और आपसे पूछ लिया ये वैल्यू कितनी है 5 है, आपसे पूछ लिया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे ये p कितना है 5 हो गया है, ठीक है, यानी 5 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 का क्यूब 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बचे 25 बचे 125 माइनस 5 आई 15, 125 में से 15 जाएगा तो आएगा 110। बात समझ में आ गई। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू आ गई वह कितनी आ गई 110। हमारी बात समझ में आ गई है 110। कंफर्म है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल ये सवाल हमने आपको बताया। सबसे पहले ये सवाल बहुत बार आप पढ़े भी होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने बताने की कोशिश की आपको कि किसी प्रकार का अगर कोई डाउट आपको लगे हो कोई सवाल में, किसी सवाल के अंदर, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं हमें इस सवाल का आंसर, ठीक है, क्या होगा। हम सवाल लिख देते हैं एक दो आपके पास होमवर्क के लिए। सपोज कीजिए होमवर्क में लिख देते हैं आपको एक दो सवाल। यदि x प्लस 1/x की वैल्यू है 3 तो आप निकालें x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा, यदि x माइनस 1/x की वैल्यू है 7 तो आप निकालें x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होने वाली है। तीसरा सवाल, यदि x प्लस 1/x x माइनस 1/x की वैल्यू है 8 तो आप निकालें x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होने वाली है। अभी पढ़ाए हम जस्ट, ठीक है। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, आज का क्लास बस इतना तक रहने दे रहे हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।